श्री भक्तमाल में 4 महान संत श्रुति प्रज्ञा, श्रुति देव, ऋषभ पोहकर इब ऐसे, श्रुति धामा, श्रुति उद्धि, पराजित बामन जैसे। श्री राम अनुज गुरु बंधु, विदित जग मंगलकारी, शिव संहिता परनीत, ज्ञान सनक आदिक सारी। इंदिरा पद्धति उधार धी, सवा साखी सारंग कहे, चतुर महंत दिग्गज चतुर, भक्ति भूमि डाबे रहे। श्री श्रुति प्रज्ञ, श्री श्रुति देव, श्री श्रुति धाम तथा श्री श्रुति उद्धति, ये 4 महान संत 4 दिग्गजों के समान थे। वे भक्ति रूपी भूमि को अपने प्रभाव से अचल रखते थे, अर्थात कोई भी विधर्मी भक्ति का थोड़ा भी विरोध अथवा खंडन करने का साहस नहीं करता था। श्री श्रुति प्रज्ञ जी और श्रुति देव जी दोनों श्री ऋषभ और श्री पुष्कर इन 2 दिग्गजों के समान थे। श्री श्रुति धाम जी और श्री श्रुति उद्धति जी ये पराजित और वामन नामक दिग्गजों के समान थे। ये चारों श्री राम अनुज आचार्य के गुरु भाई थे। ये अपनी भक्ति निष्ठा और विद्वता के कारण विश्व में विख्यात थे एवं संसार का मंगल करने वाले थे। शिव संहिता में वर्णित ज्ञान विज्ञान के तत्व को जानने में सनक आदिकों के समान थे। ये श्री संप्रदाय में निष्ठावान और उदार बुद्धि वाले थे। संत सभा के दर्शक सत्संगी लोग इन्हें दिग्गज विद्वान कहते थे। श्री श्रुति प्रज्ञा आदि इन महान संतों का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है। श्री श्रुति प्रज्ञ जी, श्री श्रुति प्रज्ञ जी परम भागवत समदर्शी संत थे। श्रुति सिद्धांत के विशेष ज्ञाता होने के कारण इनका यह नाम पड़ा। जाति पाति की संकीर्णता से जुड़ रहने वाले और सदा भगवान नाम का जप एवं उपदेश करने वाले श्री श्रुति प्रज्ञ जी महाराज भक्ति को ही सबसे बड़ा आचार मानते थे, इसलिए उन्हें भक्ति भूमि दिग्गज कहा गया। अर्थात जिस प्रकार दिग्गज लोग भूमि को धारण कर स्थिर रहते हैं, वैसे ही श्रुति प्रज्ञ जी भक्ति को अचल रखने वाले थे। तत्कालीन विधर्मी उनके कारण समाज से भक्ति का उन्मूलन नहीं कर सके। श्री श्रुति प्रज्ञ जी महाराज का जीवन गीता के श्लोक विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे गवि हस्तने, शुनि च एव शोपाके च पंडिता समदर्शिना का साक्षात स्वरूप था। आप स्वपक्ष तक में अपने आराध्य प्रभु के ही दर्शन करते थे। कहते हैं कि एक बार आप महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करके श्री जगन्नाथ धाम नीलाचल जा रहे थे। जब पुरी से वे कुछ ही दूरी पर थे तो उन्हें उधर से एक शिवपच्च भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करके लौटता दिखाई दिया। उसके हाथ में भगवान जी का प्रसाद था। उस शिवपच्च ने जब श्रुति प्रज्ञ जी को देखा तो उनका हृदय श्रद्धा से अत्यंत गदगद हो उठा। उसे लगा कि मैंने जो महाप्रभु का दर्शन किया था उस पुण्य के फल स्वरूप मुझे इन संत का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। राम ते अधिक राम कर दासा के भाव से उसका हृदय गदगद हो उठा और उसने दंड की भांति गिर करके श्री श्रुति प्रज्ञ जी महाराज के चरणों में प्रणिपात किया। उस समय उसकी आंखों से आनंद आंसुओं का प्रवाह हो रहा था। उसकी ये भावपूर्ण दशा देख करके श्री श्रुति प्रज्ञ जी को बड़ा आनंद हुआ। उन्हें
उसमें स्वपच के स्थान पर एक सच्चे वैष्णव के दर्शन हुए। उन्होंने उसे उठा करके हृदय से लगा लिया। थोड़ी देर बाद जब उस स्वपच को अपनी स्थिति का ज्ञान हुआ तो उसे अत्यंत पश्चाताप होने लगा। उसे लगा कि इस परम पावन स्वपच शरीर से मैंने इन महापुरुष का स्पर्श कर लिया, मेरी तो छाया भी इन पर नहीं पड़नी चाहिए थी। ये सोच करके वह अपने आप को धिक्कारता हुआ श्रुति प्रज्ञ जी महाराज से बार बार क्षमा याचना करने लगा। श्रुति प्रज्ञ जी उसके इस भाव से भी द्रवित होकर के उसके शीर में लगी धूल को अपने वस्त्र से झाड़ते हुए बोले, भैया तुम तो मुझसे भी श्रेष्ठ हो, फिर अपावन कैसे? तुमने तो पतित पावन भगवान महाप्रभु का दर्शन कर लिया है, मैं तो अभी उनका दर्शन करने जा रहा हूँ, अतः तुम मुझसे श्रेष्ठ हो, महाप्रभु का थोड़ा सा प्रसाद मुझे भी दो। ये कह करके श्रुति प्रज्ञ जी उस शिवपच के सम्मुख हाथ फैला करके खड़े हो गए। सच्चे संत तो ऊंच नीच जाति पाति ज्ञानी अज्ञानी के भेदभाव से परे होते हैं। उनके लिए तो सारा जगत सिया राम में ही होता है। उधर शिवपच को उनके आग्रह पर बहुत ही संकोच हो रहा था। वह सोच रहा था कि भला मैं अपने हाथ का प्रसाद इन्हें कैसे दे दूं, परंतु इनका प्रेम आग्रह देख करके उसने इन्हें वह भगवान महाप्रभु का महाप्रसाद अर्पित कर दिया। फिर क्या था, उसे पाकर तो ये आनंद मग्न होकर नृत्य करने लगे। अत्यंत आदर के साथ इन्होंने उस शिवपच के साथ पूरी रात्रि सत्संग किया और प्रातःकाल अत्यंत आदरपूर्वक उसे विदा करके ये भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करके अपने उनके धाम पधारे। दूसरे हैं श्री श्रुतिदेव जी। श्री श्रुतिदेव जी महाराज आचार्य श्री राम अनुज जी के गुरु भाई थे। भगवत विमुख जीवों को भगवत सम्मुख करा देना इनका जीवन लक्ष्य था और इसी लक्ष्य की सिद्धि के लिए आप प्रायः देश देशांतर में भ्रमण ही किया करते थे। वस्तुतः संत तो जगत में जगदीश के प्रतिनिधि ही होते हैं। उनका स्वभाव अत्यंत शांत और सुखदायक होता है। वे मन पर विजय पाए हुए जितेंद्रिय और भगवत जन में रत रहने वाले होते हैं। उनका कार्य ही होता है कि वे संसार आसक्त जड़ जीवों को सचेत करके भगवान जी की ओर लगाते हैं और इसी उद्देश्य से जगत में विचरण करते रहते हैं। अति शीतल अति ही सुखदाई, समदम राम भजन अधिकाई, जड़ जीवन को करे सचेता, जग में बिजरत है यही होता। श्री श्रुतदेव जी महाराज इसी प्रकार के संत थे। उन्होंने नीरस हृदय को सरस बनाया और घर घर भक्ति का प्रचार किया। एक बार की बात है, भक्ति का प्रचार करते हुए आप संतों की मंडली लिए एक ऐसे राज्य में पहुंच गए जहां का राजा ईश्वर और धर्म को ना मानने वाला नास्तिक था। वहाँ की प्रजा और राज कर्मचारी भी नास्तिक ही थे। श्री श्रुतिदेव जी महाराज संतों की मंडली लेकर के राजा के उपवन में रुक गए। वहाँ आस पास स्नानार्थ कोई जल स्तोत्र नदी सरोवर आदि ना होने के कारण संत मंडली उपवन के कुओं से ही जब जल लेने लगी तो वहाँ के मालियों और रखवालों ने इनका अपमान किया और जल लेने से मना कर दिया। श्रुतदेव जी के अनुनय करने पर भी उन दुष्टों ने ये कहकर जल नहीं दिया कि ये कुएं उपवन के पेड़ पौधों को सींचने के लिए हैं, मुंडी वैरागियों के नहाने के लिए नहीं। मालियों की इस प्रकार की अभद्रता और हठ धरता देख करके श्रुतदेव जी ने संतों से कहा
कि आप सब बिना स्नान किए ही भगवत स्मरण कर लें और यहाँ से प्रस्थान करें। श्रुतदेव जी के साथ संत मंडली भगवत संकीर्तन करते हुए चल दी। संत तो जगत का हित करने वाले ही होते हैं। उनका स्वभाव कृपा करना होता है, कोप नहीं। परंतु अपने भक्तों का इस प्रकार मान भक्तवत्सल भगवान से सहन नहीं हुआ। संतों के उपवन से जाते ही नगर भर के कुओं का जल सूख गया। प्रजा त्राही त्राही करने लगी। राजकीय उपवन के भी कुएं सूख गए। जल स्तोत्रों के इस प्रकार अचानक सूख जाने की सूचना जब राजा को मिली तो उन्होंने मंत्रियों से इस पर विचार करने को कहा। तभी मालियों ने आकर के राजा से संत मंडली के आगमन और उनके साथ किए दुर्व्यवहार का क्षमा प्रार्थना सहित वर्णन किया। ये सुन राजा की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी भूल का ज्ञान हुआ। वे त्राही त्राही करते प्रजाजनों और मंत्रियों के सहित संतों के चरणों में जा पड़े। श्री श्रुतदेव जी महाराज ने उन्हें धीरज बधाया और पुनः नगर में आए। उनके नगर में आते ही पुनः सभी जल स्तोत्र निर्मल जल से परिपूर्ण हो गए। साथ ही वहाँ के राजा और प्रजा के हृदय भी भक्ति भाव से परिपूर्ण हो गए। राजा प्रजा सभी ने श्री श्रुतदेव जी की शिष्यता ग्रहण कर ली। इसी प्रकार अनेक भगवत विमुखों को संत श्री श्रुति देव जी ने भगवत पथ का पथिक बनाया। तीसरे हैं श्री श्रुति धाम जी। श्री श्रुति धाम जी महाराज अविचल भक्ति एवं अखंड पांडित्य से परिपूर्ण परम वैष्णव संत थे। आप आचार्य राम अनुज जी के गुरु भाई थे और वेद पुराण एवं इतिहास के मर्मज्ञ विद्वान थे। भक्ति भाव समन्वित सरस कथा प्रवचनों के माध्यम से जन जन में भक्ति भाव का प्रचार करना आपका जीवन सिद्धांत था। इसके लिए आप वैष्णव संतों की मंडली लेकर सदैव विचरण किया करते थे। आप भगवत भक्तों को भगवान जी का ही स्वरूप मानते थे और उनके प्रति उसी प्रकार की आदर बुद्धि रखते थे। वैष्णव वेश के प्रति आपकी बड़ी ही निष्ठा थी। अतः आप सबको कंठी, माला, तिलक और छाप आदि वैष्णव चिन्हों को धारण करने का उपदेश करते थे। श्री श्रुति धाम जी महाराज एक सिद्ध संत थे, परंतु उनकी सिद्धियां चमत्कार प्रदर्शन के लिए ना होकर के भावुक भक्तों को भक्ति की ओर उन्मुख करने के लिए होती थी। एक बार की बात है, आप संत मंडली को लेकर के तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी स्नान के लिए गए थे। स्नान के बाद वहीं त्रिवेणी तट पर ही सत्संग होने लगा। भक्तों का एक बड़ा समाज आपके सत्संग में जुट गया था। भगवत कथाओं के माध्यम से बड़ा निरूपण, ब्रह्म निरूपण, धर्म एवं भक्ति पर सरस प्रवचन चल रहा था। महाराज श्री प्रवचन के माध्यम से कर्म, ज्ञान और उपासना की त्रिवेणी का रहस्य समझा रहे थे कि किसी श्रद्धालु ने प्रश्न किया, महाराज त्रिवेणी संगम में गंगा जी और जमुना जी की श्वेत और श्याम धाराओं के तो प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, परंतु सरस्वती जी की धारा के दर्शन नहीं होते। ये तो केवल कथाओं में सुनने की ही बात है। दूसरे कथावाचक होते तो कथा कहानियों के माध्यम से श्रद्धालु श्रोताओं को जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करते, परंतु श्रुति धाम जी महाराज तो साक्षात भक्ति विग्रह ही थे। उन्होंने ध्यानस्थ होकर के माता गंगा, जमुना और सरस्वती का आवाहन किया। फिर क्या था, अपने भक्त को की भावना को साकार रूप देने के लिए तीनों देवियों ने प्रत्यक्ष होकर के अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन भक्त मंडली को कराए। तत्पश्चात उनकी जल धाराएं भी स्पष्ट दृष्टिगोचर हुई। सारा त्रिवेणी तट त्रिवेणी जी की जय और श्रुति धाम की जी महाराज की जय से गूंज उठा।
इस प्रकार श्रुति और शास्त्र में कही गई बातों की सत्यता को श्री श्रुति धाम जी महाराज ने जन जन के मन में प्रतिष्ठित किया। चौथे हैं श्री श्रुति उद्धति जी। श्री श्रुति उद्धति जी महाराज महान त्यागी विरक्त वैष्णव संत थे। आप आचार्य श्री राम अनुज जी महाराज के गुरु भाई थे। भगवत भजन चिंतन करते हुए एकाकी भ्रमण करना आपका स्वभाव और भगवत विमुखों को भक्ति पथ का पथिक बनाना जीवन लक्ष्य था। एक बार आप श्री गंगा जी के दर्शन स्नान के लिए जा रहे थे। मार्ग में एक राजा की वाटिका बढ़ती थी। शांत एकांत स्थान देख करके वहाँ कुछ क्षण बैठ करके आप भगवान जी का ध्यान करने लगे। संयोगवश उसी रात राजा के महल में चोरों ने सेंध लगाई थी और कुछ माल मत्ता लेकर के चंपत हो गए थे। सुबह होने पर जब चोरों का ज्ञान हुआ तो राजमहल में हड़कंप मच गया। चारों ओर सिपाही छोड़ दिए गए। उधर चोर भी डर के मारे भागे जा रहे थे। उन्हें भी पकड़े जाने का मौत का खौफ सता रहा था। मार्ग में राजा की वाटिका में श्री श्रुति उद्धति जी महाराज को ध्यानस्थ दे करके उन लोगों ने एक मणिमाला निकाल करके उनके गले में पहना दी और चोरी का कुछ माल भी वहीं रख दिया, जिससे सिपाही और राज कर्मचारी भ्रमित हो जाएं। ये सब करके चोर वहाँ से चल दिए। उधर थोड़ी ही देर में कुछ सिपाही और राज कर्मचारी चोरी को खोजते हुए राजवाटिका तक आ पहुँचे। उन्हें दूर से ही श्री श्रुति उद्धति जी के गले में चमकती हुई मणिमाला दिखाई पड़ी। ये देख करके वे लोग शीघ्रता से उनके समीप पहुँचे। वहाँ आसपास कुछ और भी चोरी का माल पड़ा दिखाई दिया। उधर श्री श्रुति उद्धति जी महाराज तो पूरी तरह ध्यान मग्न थे। उन्हें दीन दुनिया की कोई खबर भी नहीं थी। अब क्या था, अविवेकी राज कर्मचारियों और सिपाहियों ने श्री श्रुति उद्धति जी महाराज को ही चोर समझ लिया और बांध करके राजा जी के पास ले गए। संत तो नित्य मुक्त होते हैं, उनके लिए इस प्रकार के लौकिक बंधन की भला क्या सत्ता थी। परंतु श्रुति उद्धति जी महाराज ने इसे भी अपना आराध्य प्रभु की लीला ही समझा और निश्चिंत भाव से चल पड़े। राजा को अज्ञान और अहंकार के बंधन से मुक्त करने सिपाहियों ने बरामद माल राजा के पास रख करके सारी घटना बताई। राजा भी अविवेकी ही थे। उसने बिना सोचे विचारे श्री श्रुति उद्धति जी महाराज को चोरी के आरोप में कारागार में निरुद्ध करा दिया। संत के लिए क्या, उनके लिए तो कुटिया और कारागार में कोई भेद ही नहीं कर था। वे वहीं बैठ करके भगवान जी का ध्यान करने लगे। उन्हें इस घटना से किसी प्रकार का खेद या रोष नहीं था, परंतु राजा का ये अन्याय संतों के परम आराध्य परमात्म प्रभु से नहीं देखा गया। उन्होंने राजा के मस्तक में पीड़ा उत्पन्न कर दी। राजा ने अनेक प्रकार के उपचार किए, परंतु संत अपमान जनित प्रभु द्वारा दंड स्वरूप दी गई वह पीड़ा किंचित भी शांत नहीं हुई। तब प्रभु प्रेरणा से किसी मंत्री ने राजा को सलाह दी कि महाराज, जिसे चोर समझ करके आपने कारागार में बंद कर दिया है, वे कोई चोर नहीं बल्कि परम तपस्वी भगवत संत है। आप उन्हें तुरंत कारागार से मुक्त कराइए। राजा की भी समझ में ये बात आ गई और वह त्राहिमाम करता हुआ संत के चरणों में जा पड़ा। श्री श्रुति उद्धति जी महाराज परम संत थे। उन्हें कहीं से किसी भी प्रकार का राजा के प्रति क्रोध नहीं था। उन्हें राजा के सिर पर हाथ रखा। इससे उसके न केवल मस्तक की पीड़ा शांत होगी
बल्कि उसके मस्तिष्क के बंद ज्ञान कपाट भी खुल गए। उसने सपरिवार श्री श्रुति उद्धति जी महाराज का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। इस प्रकार श्री श्रुति उद्धति जी महाराज ने अनेक भगवत विमुख जनों को प्रभु भक्ति का उपदेश देकर उन्हें भगवत सम्मुख किया और उनका परम कल्याण साधन किया।